लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से मरियम हुकूमत का नाफिज करदा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि अदालत ने अवामी मफाद के खिलाफ फैसला क्यों दे दिया। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक तल्ख हकीकत यह है कि मौजूदा निज़ाम मजलूम मालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय काबिज को मोहलत पर मोहलत फराहम करता है, जिसके बाइस कब्जा माफिया मजीद मजबूत हो जाता है और हालिया अदालती फैसले से ये माफिया और भी तगड़ा हो जाएगा। याद रहे कि ऑर्डिनेंस पंजाब हुकूमत की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाफिज किया गया था। ताहम निफाज के चंद ही दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया और इसके तहत दिए गए तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मामले की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का भी इंदिया दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सख्त रिमार्क देते हुए कहा था कि अगर ये कानून नाफिज रहता तो जाती उम्र भी आधे घंटे में खाली करवाया जा सकता था। अंसार अब्बासी जमीनों के तनाजात की संगीनी बयान करने के लिए एक वाक़े का हवाला देते हैं जो इस्लामाबाद के एक मुनज़्ज़म CDA सेक्टर में पेश आया। वो बताते हैं कि एक मीडिया प्रोफेशनल ने अपना नया तामीर शुदा घर किराए पर दे दिया। चंद माह बाद किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया और हैरान कुन तौर पर मालिक को ये कह दिया कि ये घर इसी का है और अगर एतराज है तो अदालत से रुजू कर लिया जाए। वाज़े मिल्कियत, CDA का रिकॉर्ड और तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद होने के बावजूद किराएदार ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया और ये मुकदमा बरसों चलता रहा। कई साल बाद जब फैसला मालिक के हक में आने वाला था तो काबिज खामोशी से मकान छोड़ गया, मगर जाते जाते वहां एक और शख्स को बसा गया। यूं नया कब्जा, नया दावा और एक और तवील कानूनी जंग शुरू हो गई। बिल आखिर मालिक ने हार मानकर फैसला किया कि वो घर किराए पर देने के बजाय खुद रिहाइश इख्तियार करेगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये एक वाकया नहीं बल्कि ऐसी लाखों कहानियां हैं जो पूरे मुल्क में बिखरी पड़ी हैं। वो सवाल उठाते हैं कि अगर इस्लामाबाद जैसे मुनज़्ज़म शहर में जहां मिल्कियत का कोई इबाम नहीं ये सब कुछ मुमकिन है तो मुल्क के दीगर हिस्सों में जमीनों के मालिकान का क्या हाल होगा। उनके मुताबिक जमीन के ज्यादातर तनाजात 1 या 2 घंटों में महज सरकारी रिकॉर्ड देखकर हल किए जा सकते हैं, क्योंकि महकमा माल या मुताल्लिका अथॉरिटी के पास वाज़ेह तौर पर मौजूद होता है कि जमीन किसकी है और दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है। ताहम बदकिस्मती से महकमा माल अक्सर अपना काम दियानतदारी से नहीं करता और जब मामला अदालतों पे चला जाता है तो फैसलों में बरसों बल्कि दिहाइयां लग जाती हैं। अंसार अब्बासी मरी की एक मिसाल भी देते हैं जहां एक शख्स की जमीन पर नाजायज कब्जा करके 4 दीवारी कर दी गई। अदालत ने कई साल बाद फैसला दिया कि जमीन असल मालिक की है। मालिक ने कब्जा वापस ले लिया मगर कुछ अरसे बाद वही काबिज दोबारा आ गया। अब कहा जा रहा था चूंकि ये नया कब्जा है इसलिए नया केस दायर किया जाए या तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाए। वो सवाल करते हैं कि अगर एक अदालती फैसले के बाद भी मालिक महफूज नहीं तो इंसाफ कहाँ है। अंसार अब्बासी के मुताबिक यही वो खला है जिसने कब्जा माफिया को ताकतवर बनाया है। सरकारी इदारों की नाअहली, महकमे माल की बदउनवानी और सुस्त अदालती निज़ाम ने मिलकर इन अनासिर को मजबूत किया जो धौंस, ताकत और कानूनी पेचीदगियों के जरिए दूसरों की जायदादों पर काबिज हो जाते हैं। इसी पस मंजर में पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का कानून मुतारिफ कराया था ताकि रिकॉर्ड की बुनियाद पर फौरी फैसले किए जाएं और असल मालिक को इसका हक दिलाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर इस कानून के तहत तेज रफ्तारी से फैसले भी हुए, ताहम फिर मामला अदालत में चला गया और इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। अगरचे ये मामला इस वक्त जेर समात है और कानूनी पहलुओं पर हतमी राय देना कबल इस वक्त है, ताहम अंसार अब्बासी के मुताबिक एक बुनियादी सवाल जरूर उठता है कि अगर कानून में खामियां हैं तो क्या हमारा मौजूदा निज़ाम वाकई इससे बेहतर है? क्या ये निज़ाम मजलूम मालिक को तहफ़्फ़ुज़ देता है या काबिज को कानूनी सहूलत फराहम करता है? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आया जिसमें उन्होंने इस कानून को अवामी रिलीफ का जरिया करार दिया। उनका कहना था कि अदालती फैसले से कब्जा माफिया की हौसला अफजाई होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक बेहतर यही होगा कि अदलिया और इंतजामिया आमने सामने आने की बजाय मिल बैठकर इस मसले का काबिल अमल हल तलाश करें। कानून साजी का मकसद तसादुम नहीं बल्कि अवाम को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। अंसार अब्बासी के मुताबिक एक ऐसा शफाफ,
मौसर और सुबुक रफ्तार निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है जो यकीनी बनाए कि जिसकी ज़मीन है वो इसी को मिले, और फौरी तौर पर अगर इस मकसद के लिए कानूनी इस्लाहात दरकार हैं तो ज़रूर की जाएं, और अगर नए कानून में खामियां हैं तो इन्हें रोका जाए। लेकिन ज़मीनों के तनाज़ात को लटकाने का सिलसिला मज़ीद बर्दाश्त के काबिल नहीं, क्योंकि अगर एक शख्स अपनी ही ज़मीन पर गैर महफूज है तो फिर इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ का तस्वुर ही बेमायनी हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।